वेलकम बैक। और यहाँ आपको सबसे पहले बताएंगे एफबीआर ने 10 लाख से ज्यादा मालियत की सिगरेट तल्फ कर दी है। भावलपुर में एफबीआर ने पकड़ी गई बड़ी मिकदार में सिगरेट तल्फ कर दी है, जबकि सिगरेट की मालियत 10 लाख से जायद थी। एफबीआर हुकाम ने 1,60,000 सिगरेट जलाई हैं, जबकि तल्फ की गई सिगरेट की मियाद मुद्दत खत्म हो चुकी थी और इस पर टैक्स अदायगी भी नहीं की गई थी। सिगरेट के शहर से बाहर डंपिंग एरिया में तल्फ किया गया है, जबकि अफीफा रहमान एडिशनल कमिश्नर एफबीआर ने मीडिया को बताया कि एक्साइज अशिया खुर्दनोश के अलावा स्मगल शुदा सिगरेट और दीगर अशिया भी एफबीआर के दायरे अख्तियार में है। एफबीआर की टीमें मुख्तलिफ औकात कार में चेक करती रहती हैं। इस मौके पर एफबीआर के आला अफसरान समेत वेस्ट मैनेजमेंट और रेस्क्यू की टीम भी मौजूद थी। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। सरगोदा में घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने वाकये में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएंगे कि घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद और कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस बहिमाना कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुल्ज़िमान को लाहौर और हाफिजाबाद से गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। आइंदा मुकदमे की पैरवी के लिए इस सफाक वाकये में मुलव्विस मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दिलवाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। खानेवाल थाना सदर कबीरवाला की हुदूद हिमसाबाद में 18 साल अबू बकर की 5 साल बच्चे के साथ बदफेरी। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने खानेवाल का दौरा किया है, जहां पे उन्होंने फील्ड स्टाफ के साथ मीटिंग की है। मीटिंग का मतलब यही है कि किसान भाइयों को कपास के हवाले से मैसेज देना है। तो बात कर लेते हैं, मिस्टर मौजूद है इकरार साहब, इनसे जाते सर बताएगा। अपने फील्ड स्टाफ के साथ मीटिंग की है, किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? किसान भाइयों के लिए ये मैसेज था। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब के हवाले से साकिब अली अतील साहब ने जो मैसेज दिया है वो ये था, एक तो अगेती कपास जल्दी मुकम्मल करें, दूसरा ट्रिपल जीन वैरायटीज़ की सिलेक्शन करें ताकि हमारा उस पर पिंक बोलवर्म का अटैक कम हो। दूसरा यह है, ज़मीन के अंदर हार्ड पैन होता है जिसकी वजह से हमारे क्रॉप का पौधा अपना पोटेंशियल के मुताबिक हमें यील्ड नहीं दे सकता, हमें औसत पैदावार नहीं दे सकता। अगर ज़िम्मेदार ने आज तक हाल नहीं चलाया हार्ड पैन तोड़ने के लिए, चीज़ हाल या सब सेलर का वो उसका इस्तेमाल करें, हार्ड पैन तोड़ें, जिसकी वजह से हमें काटन का पौधा सही अपना पोटेंशियल जो है ना वो हमें दे सके। इस तरह हमारी जिला पुलिस अमन व अमान के क़याम के लिए बहाली के साथ अवाम की खिदमत में भी पेश है। डीपीओ असदुर्रहमान की खुसूसी काविश से BS तालबा समेत 4 अफराद को मसनूई आज़ा फराहम करके नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल बना दिया गया। 49 मजीद मर्दों खवातीनों की आज़ा की पेमाइश मुकम्मल कर ली गई। डीपीओ का सब माजूर अफराद को जल्द आर्टिफिशियल आज़ा की फराहमी करने का अज़म भी है। वहीं आपको बताएंगे कि लिया पुलिस जहाँ जराइम पेशा अफराद के सख्त मिजाज है, वहीं मौशरे में मौजूद माजूर और मुस्तहक अफराद के लिए नरम खू भी है। आवाम के वसाइल हल करने और इनकी खिदमत का दर्द रखने वाले डीपीओ असदुर्रहमान माजूर अफराद को नॉर्मल जिंदगी फराहम करने के लिए कोशा हैं। डीपीओ ने खुसूसी काविश की कि BS की एक तालिबा समेत हादसात और बीमारी के 22 हाथों और टांगों से महरूम 4 अफराद की मसनूई आज़ा की पेवनकारी का मरहला मुकम्मल कर लिया। BS की तालिबा इकरा बीबी का जिलाई पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि मसनूई हाथ की फराहमी से अब वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं। डीपीओ असदुर्रहमान का कहना था कि मजीद 49 मर्दों खवातीन के आज़ा की पेमाइश मुकम्मल कर ली है। इनको भी जल्द मसनूई आज़ा फराहम कर दिए जाएंगे ताकि वो भी एक आम इंसानी जिंदगी की तरह जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। आपको बताएंगे कमिश्नर साहिवाल की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अशफाक अहमद का चीफ
सैनिटरी इंस्पेक्टर डॉक्टर रियाज मेजर के हमरा शहर भर में दौरा किया, जबकि साफ सुथरे पंजाब मुहिम के तहत जारी कामों का जायजा भी लिया है। आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में साफ सुथरा पंजाब मुहिम भरपूर तरीके से जारी रहेगी, जबकि मुहिम के तहत सफाई सुथराई, वॉल चौकिंग, तजावुजात के खात्मे के लिए काम को तरजीही बुनियादों पर जारी किया गया है। कमिश्नर साहिबाल की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शेख अशफाक अहमद का चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर डॉक्टर रियाज मेजर के हमरा शहर भर का दौरा किया गया है और सफाई के कामों का जायजा भी लिया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि मेन शाहराहों, गली महलों, ग्राउंड्स और दीगर पब्लिक मकामात से कचरे के ढेरों का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। सब्जी मंडी, मार्केट्स और बस अड्डों पर भी सफाई सुथराई को मजीद बेहतर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। फराइज में गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और काम ना करने वाले मुलाजिमिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साफ सुथरा पंजाब मुहिम 31 मार्च तक जारी रहेगी। शहरनामे में रुख करेंगे चीचा वतनी का। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब सुथरा प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, जहां चीचा वतनी में सुथरा पंजाब मार्च तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब सुथरा प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब बलोच और CO बल्दिया परवेज अख्तर की अमले ने काम करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने जाते जाते ही पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा सुथरा पंजाब प्रोग्राम के सिलसिले में शहर का दौरा किया है। अफसरान को सुथरा पंजाब प्रोग्राम को तेज करने की हिदायत जारी की गई है। आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा का सुथरा पंजाब प्रोग्राम के सिलसिले में शहर का दौरा करने निकल गए हैं। इसी मौके पर DC नारोवाल का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर भर में नुमाया सफाई नजर आनी चाहिए। अवामी मकामात, सड़कों, फुटपाथ और डिवाइडर्स के और गली महलों में तरजीही बुनियादों पर सफाई की जाए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अवामी पार्क, ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाने में खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने COM को हिदायत देते हुए कहा कि नारोवाल से तजावुजात और वॉल चौकिंग को खत्म कराया जाएगा। खबर शामिल करेंगे चीचा वतनी से। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब सुथरा प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। चीचा वतनी में सुथरा पंजाब की मुहिम का आगाज है, जो कि मार्च तक जारी रहेगा। जी, पंजाब के बाकी शहरों की तरह चीचा वतनी में भी आज वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब सुथरा प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी मेहताब बलोच और CO बल्दिया परवेज अख्तर की हिदायत पर तमाम अमला ने काम शुरू कर दिया है। तहसील भर में सुथरा पंजाब मुहिम 31 मार्च तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। फ़राइज़ में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और काम ना करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी मियाँ मोहम्मद इरफान रहमानी, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ चीचा वतनी।
आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। वजीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब के तहत फूल नगर में असिस्टेंट कमिश्नर राना अमजद ने नाजायज तजावुजात को खत्म करने के लिए कब्जा माफियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। फूल नगर में दौरे के दौरान गुफ्तगू में एसी पतोकी का कहना था कि नाजायज तजावुजात को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए बाजारों और गलियों में कूड़ा करकट के लिए हर जगह बास्केट रखी जाएंगी। फूल नगर अंजुमन ताजरान के सदर डॉक्टर जावेद, जबकि इसके अलावा दीगर रहनुमाओं की जानिब से नाजायज तजावुजात को हटाने में इंतजामिया को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी ने बल्दिया फूल नगर की निगरानी में शहर के मुख्तलिफ मकामात और RHC अस्पताल फूल नगर का भी विजिट किया। यहाँ आपको बताएंगे, चनियोट में निगहबानी रमजान पैकेज की तकसीम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ घरानों में राशन तकसीम किए हैं। जिला में 1,06,514 मुस्तहिक घरानों की दहलीज तक राशन पहुंचाएंगे। इसी वक्त हमारे नुमाइंदे कैसर अली भट्टी डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं क्या तफसीलात सामने आ रही हैं। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से निगहबान पैकेज, रमज़ान पैकेज जो दिया जा रहा है वो आवाम की दहलीज तक पहुँचाया जाएगा। इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो इंतज़ामिया को हुक्मनामा जारी किया गया रमज़ान पैकेज के हवाले से, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बताइएगा सर। जी, चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत के मुताबिक जो निगहबान रमज़ान पैकेज है, इसके तहत जो फूड हैम्पर्स की डोर स्टेप डिलीवरी है, उसके पहले मरले में जी आज हम पायलट टेस्ट कर रहे हैं और चनियोट शहर से इसका आगाज़ किया है। मतमे नज़र सिर्फ ये है कि जो रियल टाइम हमने डिस्ट्रीब्यूशन 2-4 दिन में स्टार्ट करनी है, उससे पहले अगर कोई टेक्निकल ग्लिच या डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन में कोई इशू आता है तो उसको प्रोएक्टिवली हम रिजॉल्व कर सकें और जो मुस्तहकीन हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर उनका जो हक़ है उनकी जो दहलीज़ पे पहुंचाना ही जो बेसिक इस पैकेज का स्पिरिट है और इंशाल्लाह इसको हम इंश्योर करेंगे। ये सर पूरा रमज़ान चलेगा ऐसे ही? नहीं, हमारी कोशिश है कि जी 10 रमज़ान तक जो है जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके दहलीज़ पे जी उनका जो फूड हैम्पर है वो हम पहुँचाएं। पूरे माह के सर दिया जा रहा है? जी जी जी, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा साहब की बात सुनी, का यही कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक निगहबान पैकेज जो है वो आवाम की दहलीज़ पर दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 10 रमज़ान से पहले जो है वो पैकेज उनकी दहलीज़ तक दिया जा सके। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से माह रमज़ान के लिए मुस्तहिकीन में निगहबानी रमज़ान पैकेज की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदस इरशाद ने पैकेज की तैयारी और पैकिंग के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा भी लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से माह रमज़ान के लिए मुस्तहिकीन में निगहबानी रमज़ान पैकेज की तकसीम का अमल इस वक्त जारी है। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदस इरशाद ने निगहबानी रमज़ान पैकेज की तैयारी और पैकिंग के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा लिया और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने आटा, चीनी, घी, बेसन आला क्वालिटी और वजन में भी चेक किया है। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन की निगरानी में रेवेन्यू स्टाफ ने मुस्तहिकीन को इनके घरों में निगहबानी रमज़ान पैकेज के थैले पहुंचाए हैं। ये आपको बताएंगे, पाकपतन DPO तारिक विलायत ने रमज़ानुल मुबारक में राशन पैकेज वेयर हाउस का विजिट किया है। DPO ने रमज़ान राशन पैकेज की आवाम तक बाहिफाजत तरसील को यकीनी बनाने की हिदायत की है। पाकपतन DPO की हिदायत पर रमज़ान राशन पैकेज की तरसील पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। रमज़ान राशन पैकेज की पुरअमन तकसीम के लिए पाकपतन पुलिस के 180 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात हैं। DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत का कहना है कि अवाम से रमज़ान मुबारक राशन पैकेज की पुरअमन तरसील को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताएंगे, पंजाब हुकूमत की जानिब से निगहबान प्रोग्राम के तहत तरसीली इंतजामात ने रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही खास करके इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वहीं राशन की तरसील घरों तक पहुंचाई जाएगी।
शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में तफसीली खबरें और यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से माह रमजान के लिए मुस्तहिकीन में निगहबानी रमजान पैकेज की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदस इरशाद ने पैकेज की तैयारी और पैकिंग के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा भी लिया। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से माह रमजान के लिए मुस्तहिकीन में निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदस इरशाद ने निगहबान रमजान पैकेज की तैयारी और पैकिंग के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा लिया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने आटा, चीनी, घी, बेसन की क्वालिटी और वजन भी चेक किया गया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन की निगरानी में रेवेन्यू स्टाफ ने मुस्तहिकीन को इनके घरों में निगहबान रमजान पैकेज के लिए थैले पहुंचाए हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से निगहबान प्रोग्राम के तहत तहसील इंतजामिया ने रमजान मुबारक की आमद से कबल ही तहसील सफदराबाद में 17,949 मुस्तहिकीन खानदानों को राशन और उनके घरों की दहलीज तक पहुंचाए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पंजाब हुकूमत के निगहबान प्रोग्राम के तहत रमजान मुबारक में मुस्तहिक अफराद को राशन उनकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अयूशा जफर ने तहसीलदार सफदराबाद शुजाउद्दीन जफर और म्यूनसिपल कमेटी सफदराबाद के अमले के हमरा मदनी महल्ला सफदराबाद में राशन के बैग तकसीम किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अयूशा जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत पंजाब और सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक हमने निगहबान रमज़ान पैकेज का आज बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत हम 17,993 मुस्तहिक खानदानों को उनके डोर स्टेप्स पे जाके इस रमज़ान पैकेज की तरसील को यकीनी बनाएंगे। आज पायलट टेस्टिंग के दौरान हमने कुछ को प्रोवाइड किया है। कल से इसका बाकायदा तौर पर फुल फ्लेज पूरी तहसील में आगाज़ हो जाएगा। इस राशन बैग की मैं आपको तफसील देती चलूँ कि इसमें 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी और 2 किलो चावल मौजूद हैं। थैंक यू। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अयूशा जफर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने तहसील सफदराबाद में 17,000 से ज्यादा खानदानों में राशन फराहम कर रही है। राशन की फराहमी का अमल 10 रमजान मुबारक तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन जनाब हसन के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज सफदराबाद। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला मंडी बहाउद्दीन में भी माह सयाम के दौरान गरीब और मुस्तहिक आवाम को मौशी रिलीफ दिलाने के लिए निगहबान रमजान पैकेज के तहत फूड हैम्पर्स की तकसीम शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थन ने वेयर हाउस में फूड हैम्पर्स की पैकिंग और डिलीवरी प्रोसेस का तफसीली जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मार्थन ने निगहबान रमजान पैकेज के तहत वेयर हाउस में फूड हैम्पर्स की पैकिंग और डिलीवरी प्रोसेस का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब निगहबान के रमजान पैकेज के तहत जिला भर में 73,987 से ज्यादा रजिस्टर्ड गरीब और मुस्तहिक घरानों में फूड हैम्पर्स की तरसील दहलीज तक मुफ्त तकसीम किए जाएंगे, जिसका आगाज आज से करा दिया गया है और आइंदा 15 दिन के अंदर तमाम मुस्तहिक घरानों में राशन की तकसीम मुकम्मल कर ली जाएगी। इस हवाले से जिला भर में 90 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। फूड हैम्पर्स में आला मेयार के 2 किलो चावल, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन और 10 किलो आटे का बैग शामिल है। तीनों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर ने जेर निगरानी राशन की फराहमी जारी है। जिला इंतजामिया, महकमा मॉल जबकि समेत दीगर महकमा जात अहम जिम्मेदारियों की अंजामदही के लिए मुसलसल मुतहरिक हैं। निगहबान रमजान पैकेज में मुफ्त राशन की फराहमी में मेरिट और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। आपको बताएंगे सादकाबाद में माही सयाम से कबल ही मुनाफाखोरों ने अवामों को दोनों हाथों से नोचना शुरू कर दिया है। शहरियों ने अपनी डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में। मैं आपको बताता चलूँ, माह सयाम की आमद है। माह सयाम से कबल ही मुनाफाखोरों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटने की तैयारी
कर ली गई है। अशिया खुर्द नोट समेत सब्जी, फल, फ्रूट, चिकन, गोश्त के मनमाने रेट वसूल करने की तैयारी कर ली गई है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट जो है वो भी मंजर आम से गायब है। शहरियों का कहना है मुनाफाखोर जो है बेलगाम है, मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है, जबकि प्रेस कंट्रोल कमेटियां भी आज जो है वो मुनाफाखोरों को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहमियर खान, असिस्टेंट कमिश्नर सादिक अब्बास से मुनाफाखोरों के खिलाफ फिलफोल कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। शहरियों का कहना है माह सियाम से कबल ही आज जो मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि हम जो है सहरी और अफ्तारी के वक्त जो है सरकारी रेट पर खरीदो फरोख्त कर सकें। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, जहां खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान होते हैं। शेरगढ़ और इसके बेशतर इलाकों के नौजवानों के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से कसीर रकम खर्च करने का बनाया गया अकलौता स्पोर्ट्स स्टेडियम हुकूमती अदम तवज्जुही से भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। खस्ताहाल इमारत, चोरों की यहाँ आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन विहाड़ी कैंप्स में स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अब्दुल्ला मलिक, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन विहाड़ी में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इसरार अहमद शेख साहेब। आइए इनसे जानते हैं ये स्पोर्ट्स गाला के हवाले से बच्चों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन विहाड़ी कैंपस में स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह हुआ है और इसमें हमारे बच्चों ने बहुत शानदार मार्च पास्ट किया है और हमने बाकायदा तौर पे ये खेलों की शुरुआत कर दी है। और इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हम वॉलीबॉल को होस्ट भी कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के बाकी जो 9 कैंपसेस हैं, 4 डिवीज़न्स हैं, वहाँ से टीमें हमारे पास तशरीफ़ लाएंगी और यहाँ पे खेलेंगी। और जहाँ तक खेल की अहमियत का ताल्लुक है तो ये सिंपल सी आप बात याद रखें कि जिस मुल्क के अंदर खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं। और मैं समझता हूं कि आज के मीडिया के दौर में, डिजिटल दौर में, चूँकि हमारे बच्चे सारा टाइम सिर्फ वीडियो गेम्स पे लगाते हैं, उनको फिजिकल एक्सर्शन के लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता। तो बल्कि मैं वालिदैन से ये कहूँगा कि अपने बच्चों को कम से कम 1-2 घंटे के लिए आप जहाँ पे उनको मोबाइल देते हैं वहाँ उनको 1-2 घंटे के लिए फिजिकल जो उनकी एक्सरसाइजेज हैं, जो उनकी डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करें, ताकि जो एक अच्छा सेहतमंद जिस्म होगा उसके अंदर एक सेहतमंद जहन होगा। और जब एक अच्छा जहन होगा तो वो एक अच्छा तालिब इल्म बनेगा और एक अच्छा शहरी बनेगा। बहुत शुक्रिया जी। ये मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर इसरार अहमद शेख, जो कि प्रिंसिपल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन विहाड़ी के। इनका कहना है स्पोर्ट्स गाला के इफ्तिताह के मौका पर कि जहां पर खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां पर अस्पताल वीरान होते हैं। जी और यहाँ आपको बताएंगे, जहां खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान होते हैं। शेरगढ़ और इसके बेशतर इलाकों के नौजवानों के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान की रकम से कसीर रकम खर्च कर बनाया गया अकलौता स्पोर्ट्स स्टेडियम हुकूमती अदम तवज्जुही से भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। खस्ताहाल इमारत चोरों, डाकुओं और नशइयों की अमाजगाह बन गया। हुकूमत पंजाब की तरफ से लाखों रुपए खर्च करके शेरगढ़ और इसके गर्द नवाब के नौजवानों को खेलों की सरगर्मियां मुहैया करने के लिए स्टेडियम की खूबसूरत इमारत बनाई गई है। अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार है। दीदा जेब इमारत की विंडोज और दरवाजे टूटने की वजह से इमारत के अंदर, जबकि पंखे और इलेक्ट्रॉनिक का कीमती सामान चोर उड़ा ले गए। स्टेडियम की छत पर तमाशाइयों के लिए बनाई गई पाइपों की हिफाजती बाढ़ का नामो निशान तक मौजूद नहीं। छत के अंदर लगी हुई कीमती सीलिंग गिरने लगी है, जिससे कमरे कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। वॉशरूम्स के दरवाजे और पानी फराहम करने वाले वाटर पंप्स चोरों की नज़र हो गए हैं। वहीं खूबसूरत ग्रॉसरी प्लांट की हरा भरा रखने के लिए लगाया गया, जो कि ट्यूबवेल और इसके चलाने के लिए लगा हुआ बिजली का ट्रांसफार्मर भी गायब है। ग्राउंड में लगा घास पानी की फराहमी
ना होने से खुश्क हो चुका है, जबकि स्टेडियम की चारों इतराफ बनाई गई दीवारों की ईंटें भी गायब हो चुकी हैं। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि स्टेडियम को असर नौ तामीर करवाया जाए ताकि बच्चों को खेलों की सहूलियात मैसर आ सके और नौजवान नस्ल बेपनाह का शिकार होने से बच सके। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, ना बदली तो करोड़ों पक्का की हालत जार। अरसा दराज से करोड़ों पक्का दुनिया में, जबकि नयापुर रूट रेलवे फाटक पर पड़ा कचरा शहरियों का मुंह चढ़ाता हुआ एक मंजर पेश करने लगा है। गंदगी और बदबू के बायस शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिन शहरियों के हमरा मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी हसनैन रिन, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, ना बदली तो करोड़ पक्का की हालत जार ना बदली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोड़ पक्का के मेन दुनियापुर रोड रेलवे फाटक के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है बल्दे अमला की जानिब से शहर भर का कचरा जो है वो यहीं पर फेंक दिया जाता है। इस वक्त अहले इलाका जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी भाईजान, बताइएगा यहाँ पर जो है बल्दे अमला कचरा डालता है तो क्या कहना चाहेंगे? जी हसनैन भाई, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हैं हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए। तो ये देखें, ये रेलवे फाटक है और बिल्कुल साथ रिहायशी इलाके हैं और बहुत ज़्यादा घर भी हैं, और इस तरफ जो है अगर आप जाएं तो यहाँ पर स्कूल भी हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर सफाई का जो है वो खातिर खा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो शहर का सारा कूड़ा करकट जो है वो यहाँ पर आके फेंका जा रहा है। तो हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि वो इस जो एक्टिविटी को ख़त्म किया जाए और यहाँ से कूड़े को जो है फिलफोर उठाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस कचरे को फिलफौर यहाँ से उठवाया जाए और यहाँ के शहरियों का जो है बदबू में रहना जो है मुहाल हो चुका है। जी। और अब बात करेंगे रूरल हेल्थ के हवाले से। आपको बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर अहमदाबाद में वर्ल्ड टीबी और अवेयरनेस और इदराक का एहतमाम किया गया है, जहां पे आवाम को टीबी के मोहल्ले के मर्ज से आगाही देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर अहमदाबाद में वर्ल्ड टीबी अवेयरनेस और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत SM और डॉक्टर कमर अब्बास और फॉरनर डॉक्टर ने की है। मेट्रो 1 न्यूज से SMO डॉक्टर कमर अब्बास ने कहा है। डॉक्टर कमर अब्बास, रूरल हेल्थ सेंटर अहमदाबाद से। मैं ये टीबी की अवेयरनेस के हवाले से ये वॉक हो रही है। वर्ल्ड टीबी डे है जो कि 24 ऑफ दिस मंथ को पूरी थ्रू वर्ल्ड मनाया जाएगा। उसमें यही है कि अलामात का सबको पता होना चाहिए, बर वक्त इसकी बीमारी की तशख़ीस होनी चाहिए, जिसमें कोई भी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को हो तो वो फ़ौरन इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जाए। उसमें बुखार भी होता है, रात को स्वेटिंग भी होती है, वज़न का कम होना, भूख का ना लगना, ये सारी इब्तदाई अलामात हैं। वो फ़ौरन अपने सेंटर से रब्ता करें और उधर उसका फिर टेस्ट होएगा, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकमेंड किया। जीन एक्सपर्ट टेस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सेंटर नॉमिनेट किए हैं। गुजरांवाला में 6-7 सेंटर हैं, उधर फ्री ऑफ कॉस्ट उसका तशख़ीस होएगी उस जीन एक्सपर्ट टेस्ट पे। और ये पेशेंट की बेहतरी के लिए है और ये बीमारी सीरियस भी है और फैटल भी है, लेकिन गुड थिंग इज़ दिस इज़ हाईली प्रिवेंटिव और क्योरेबल है। ठीक है, तो इसलिए एज ए डॉक्टर मैं यही कहूँगा कि पेशेंट बर वक्त आके अपने सेंटर पे इसकी बीमारी के लिए तशख़ीस के लिए डॉक्टर से रब्ता करें ताकि उनका बर वक्त इलाज और ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। थैंक यू सो मच। अब खबर शामिल करेंगे लुडन से। आपको बताएंगे लुडन में मकामी सहाफ़ी की रिहाइश गाह पर सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुआ है। वहीं लुडन के नवाही इलाके कोट पुल गुलाम कादरी, हाजी हबीबुल्लाह खान और मकामी सहाफ़ी की रिहाइश गाह पर सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुआ है, जिसमें सना ख्वां मुस्तफ़ा सूबाई अवार्ड याफ्ता शान उमर सईदी, जबकि नकीब महफिल अख्तर हुसैन शेरानी वर्क ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से लोगों के दिलों को मुनव्वर
फरमाया। और प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अबरार हुसैन शाह बुखारी का जबकि यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद ने खिताब करते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे अक़दस पर बयान देते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शो कदम पर चलते ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाकिस्तान प्रेस क्लब के सदर हाजी इस्माइल दौलताना, सलीम खान, नसीम खान, वसीम खान, शहरोज खान, शहराज अहमद खान, गुलजार अहमद खान और इलाका मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। और खबर शामिल करेंगे नानकाना से। आपको बताएंगे थाना सदर नानकाना पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 10 नामजद और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सदर नानकाना के नवाही गांव फित्ता ठट्टा में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में कासिर यूसुफ मजरूब हुआ है, जबकि हवाई फायरिंग करने वाले 3 मुलजमान विलायत हैदर और सुंदल को असला समेत गिरफ्तार किया गया। बाकिया मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डीपीओ नानकाना सईद अजीज का कहना है कि अमन आमा में नुक्सो अमन का सबब बनने वाले नाकाबिल मुआफ़ी हैं। हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा। शादी ब्याह के मौके पर हवाई फायरिंग की सूरत में दूल्हा भी जिम्मेदार होगा। मुअज़्ज़िज़ शहरी खुशियां जरूर मनाएं मगर कानून शिकन ना बने। यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाली कपास की फसल की फीमन ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी IPM के इस्तेमाल के हवाले से स्टाफ तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिप्टी सेक्रेटरी साउथ पंजाब टेक्निकल हैदर करार ने महकमा ज़राअत के स्टाफ को ब्रीफ किया। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। आमिर नसीर, बताइएगा तफसीलात। सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने खानेवाल का दौरा किया है, जहां पे उन्होंने फील्ड स्टाफ के साथ मीटिंग की है। मीटिंग का मतलब यही है कि किसान भाइयों को कपास के हवाले से मैसेज देना है। तो बात कर लेते हैं, मिस्टर मौजूद है इकरार साहब, इनसे जाते सर बताएगा, अपने फील्ड स्टाफ के साथ मीटिंग की है, किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? किसान भाइयों के लिए ये मैसेज था। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब के हवाले से साकिब अली अतील साहब ने जो मैसेज दिया है वो ये था, एक तो अगेती कपास जल्दी मुकम्मल करें, दूसरा ट्रिपल जीन वैरायटीज़ की सिलेक्शन करें ताकि हमारा उस पर पिंक बोलवर्म का अटैक कम हो। दूसरा यह है, ज़मीन के अंदर हार्ड पैन होता है जिसकी वजह से हमारे क्रॉप का पौधा अपना पोटेंशियल के मुताबिक हमें यील्ड नहीं दे सकता, हमें औसत पैदावार नहीं दे सकता। अगर ज़िम्मेदार ने आज तक हाल नहीं चलाया हार्ड पैन तोड़ने के लिए, चीज़ हाल या सब सेलर का वो उसका इस्तेमाल करें, हार्ड पैन तोड़े, जिसकी वजह से हमें काटन का पौधा सही अपना पोटेंशियल जो है ना वो हमें दे सके। इस तरह हमारी पैदावार ज़्यादा होगी और ज़िम्मेदार खुशहाल होगा और पाकिस्तान जो है ना वो खुशहाल होगा। ये हमारा जी, किसान भाइयों को ये मैसेज दिया जाता है कि कपास लगाएं और कपास लगा खुशहाल बनाएं। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे निगरान हुकूमत ने जहां बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनाद की कीमतों में इजाफा किया है, वहीं जाते जाते अद्वियात की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से चीचा वतनी के शहरी परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ जुनैद मलिक से, जो एक फार्मेसी पर मौजूद हैं। जी जुनैद, क्या कहना है चीचा वतनी के शहरियों का? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने जाते जाते ही पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतों के बाद अद्वियात में भी इजाफा कर दिया है। जो अवाम है वो अपने प्यारों की जानें बचाने के लिए दर बदर फिर रहे हैं और अद्वियात में मसनूई महंगाई कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। निगरान हुकूमत ने जांदियां हर शै दी ऐसी तैसी फेर दी। मिठा, पत्ती, घ्यो, पेट्रोल, डीजल हर शै ना महंगी कर दी। अज मैं मैडिकल ते आया तो जी 100 की दवाई सी 500 रुपए मिलन दी है। इन्नियां दवाइयां महंगियां कर दियां कि गरीब आदमी नूं जीण जोगा रहण दिओ, खुदा दा ना ही सानू माफ़ी दे दिओ, असीं मुड़ के नहीं इदां करदे। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात को सुना। शहरी का कहना था कि घी, चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे के बाद ही अद्वियात की जो कीमत है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। जो 100 रुपये की चीज़ है वो 500 रुपये में मिलने लगी है। जी
आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे पतोकी से। आपको बताएंगे पतोकी शहर भर में बढ़ते हुए जराइम पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पतोकी ने थाना सिटी के SHO असलम भट्टी के साथ मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पतोकी चौधरी मुकद्दर हुसैन ग्रुप लीडर वकास ए खान और दीगर अहम ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। क्राइम को कंट्रोल करना और जराइम पेशा शहर भर में बढ़ते हुए जराइम पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया तहसील पतोकी ने थाना सिटी के SHO मोहम्मद असलम भट्टी के साथ मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पतोकी चौधरी मुकद्दर हुसैन ग्रुप लीडर वकास खां और दीगर अहम ओहदेदारान व मेंबरान ने शिरकत की। क्राइम को कंट्रोल करना और जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। SHO सिटी पतोकी असलम भट्टी ने खुसूसी गुफ्तगू तैनाती के दौरान जो मेरे मेन जो टारगेट्स होंगे वहाँ यहाँ पे क्राइम जो है उसको काबू करना, यहाँ पे जो कुबा खाना और इसके अलावा जुआ खाना, जिस्म फरोशी, मंशियात फरोशी और पतंगबाजी के जो जराइम है इनके खिलाफ मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है और बड़ा क्लियर और एक साफ मैसेज है कि इस बारे में अगर कोई बंदा पकड़ा जाएगा तो वो सीधा जेल जाएगा। किसी किस्म की कोई सिफारिश या कोई नरमी का जो गोशा है वो मेरे पास नहीं है। वालिदैन से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, उनको गलत जो रखते हैं या सरगर्मियाँ उनमें शामिल ना होने दें। कल को पकड़े जाते हैं तो मुझसे आप मेरे पास आते हैं, जी हमारा बच्चा है तो इसको रियायत दे दें, इसको माफ़ी दे दें, तो मैं इस बारे में आपसे अभी से सॉरी और सहाफ़ी बरादरी से खुसूसी अपील की कि पुलिस उससे मुकम्मल तावन करे। किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों को होते हुए देखें तो फौरी पुलिस को आगाह करें ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाकर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। SHO थाना सिटी असलम भट्टी साहब का कहना है कि जराइम पेशा नासर कहीं और अपना ठिकाना बनाए। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़ पतोकी। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे सियालकोट का। आपको बताएंगे सियालकोट में फलाही इदारों की जानिब से तीसरी सालाना इसार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्लड के मुतालिक आगाही दी गई है। आपको बताएंगे कि इस वक्त सियालकोट में फलाही इदारों की जानिब से तीसरी सालाना इसार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें शहरियों को ब्लड के मुतालिक आगाही दी गई और बताया गया कि किस तरह ब्लड बैंक आवाम की खिदमत कर रहा है। ब्लड बैंक के सदर सिद्दीक हैदर ने कहा कि ये एक ऐसा फलाही इदारा है जो शहरियों की बिला मुआवजा मदद करता है। कॉन्फ्रेंस में ड्रामा निगार, शायर, अदीब खलीलुर रहमान कमर ने तकरीब में शुरका से खिताब किया और ब्लड के मुतालिक आगाही दी, जबकि इस मौके पर मजहबी स्कॉलर शेख आतिफ अहमद ने भी खिताब के दौरान ईसार ब्लड के मुतालिक रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सियालकोट की आवाम से अपील है डोनर बनकर पूरे पाकिस्तान का मसला हल करें। ईसार कॉन्फ्रेंस में मर्द खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। और यहाँ आपको बताएंगे खवातीन पर तशद्दुद आम सी बात होने लगी है। सरगोदा में घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद और कत्ल केस में अहम पेशरफ, पुलिस ने वाकई में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद और कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO सरगोदा फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बहिमाना कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिमान को लाहौर और हाफिजाबाद से गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने अपनी जुर्म का एतराफ कर लिया। आइंदा मुकदमे की पैरवी करके इस शफाक वाक़ये में मुलव्विस मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल थाना सदर कबीरवाला की हुदूद जिब्सनबाद में 18 साल अबू बकर की 5 साल बच्चे के साथ बदफेली। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। मौजूद थाना सदर कबीरवाला के हदूद जमसाबाद में, जहाँ पे अब्दुर्रहमान जिसकी उम्र 5 साल है उसके साथ जो है वो इलाके के अबू बकर ने जो है ज्यादती की है। तो मस्ता मौजूद है बच्चे के वालिद, इनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी भाई बताइएगा क्या वाक़या पेश है, क्या कहना चाहेंगे। बच्चा जी नमाज पढ़ गया था कुरान मजीद पढ़ने के लिए, वहाँ पे उसके साथ ना उन्होंने लेके उसको कहता तुझे खेलने के लिए चीज़ दूंगा, आओ मस्जिद में। वो मस्जिद में गया, उसने नमाज़ पढ़ी है, वज़ू किया है, बच्चा वहाँ खेलता रहा है। खेलने के बाद उसको जो है ना बाजू पकड़ा है, छत पे ले गया है। छत पे उसने जाके ज़्यादती की है और वो मौके पे पकड़ा गया है। हमने उसको पकड़ा है,
और उसके बाद ये आया, इसने मुझे बताया कि पापा मेरे साथ गंदी हरकत की है उस बंदे ने। तो हम उसके बाद ना इसको लेके उस जगह पे गए हैं, वो बंदा वहाँ मौजूद था। ये थोड़ा सा किसी को समझ नहीं आती, उसने छोड़ दिया कि चलो यार ये किसी को नहीं बताएगा, लेकिन उसका पता चल गया। वहाँ पे जाके बैठा, उसके पूछा किस ये था, इन्होंने कहा ये। मौके पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा ये तो कहीं से गया नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, इसके कपड़े देख चेक करो, इसके कपड़े पे खून के दाग होंगे। वहाँ पे जब चेक किया तो उसके कपड़े पे खून के दाग थे। वो वहीं पर मान गया कि मैंने ज्यादती की है। ये बताइएगा ज्यादती जो है मुलजिमान ने कहाँ किया, मस्जिद में किया या बाहर में? अल्लाह वाली मस्जिद जमसाबाद में की है। अच्छा, हाँ, बच्चे वहाँ पे कुरान मजीद पढ़ने जाते थे और ये बच्चा मुझे बता गया, खाना वगैरह खाया, पापा मैं मस्जिद में जा रहा हूँ कुरान मजीद पढ़ने। मैंने कहा ठीक है बेटा जाओ, रोज़ जाते हैं। तो उस दिन उसके साथ ये नासोचगारा वाक़या हो। जी बिल्कुल, बच्चे के वालिद का यही कहना है कि छोटा बच्चा जो कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद में गया था, उसके साथ अबू बकर मुलजिम ने, जिसकी उम्र जो है 18 साल, उसने छोटे से बच्चे अब्दुर्रहमान के साथ ज्यादती की है। इनका यही कहना था कि हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा RPO मुल्तान और खानेवाल DPO से मुतालबा करते हैं और DSP कबीरवाला से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, ऐसे आदमी को जो है वो फिलफोर सजा दी जाए ताकि ये वाक़या कभी भी किसी बच्चे के साथ पेश ना आए। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी का तलबा में खुराक के चुनाव और आगाही के हवाले से अमली तौर पर इक़दाम। तलबा के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का तलबा में खुराक के चुनाव और आगाही के हवाले से सेमिनार किया गया, जहां अटक में 3 स्कूल्स में आगाही सेमिनार हुए हैं। गवर्नमेंट रजिया सुल्ताना स्कूल, सिटी स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में ट्रेनिंग दी गई है। स्ट्रीट फूड के बजाय घरेलू अशिया के इस्तेमाल पर तलबा को तरबियाती सेशन दिया गया। DG फूड अथॉरिटी ने स्कूल कैंटीन पर मेयारी अशिया की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए स्कूल इंतजामिया को भी हिदायत दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तलबा की बेहतर ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा से ही मुल्क और कौम का मुस्तकबिल मुंसलिक है और बीमारियों से पाक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए हमें बुनियादी सतह पर काम करना होगा। बेहतर और मेयारी ग़िज़ा के चुनाव से ही सेहतमंद माशरा तश्कील पाता है। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन ने तलबा की बेहतर नशोनुमा के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। पंजाब की पहली और मुनफरिद कैंपेन के तहत बच्चों के साथ साथ वालिदैन और असातिज़ा को खुराक के मुतालिक आगाही दी जाएगी, जबकि शुरा ने DG पंजाब फूड अथॉरिटी के इक़दाम को खूब सराहा और PF हुकाम का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जिला पुलिस लिया अमन अमान के क़याम की बहाली के साथ आवाम की खिदमत में भी पेश है। DPO असदुर्रहमान के खुसूसी काविश से BS तालिबा समेत 4 अफराद को मसनूई आज़ा फराहम करके नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल बना दिया गया। 49 मजीद मर्द और ख़वातीन के आज़ा की पेवनकारी की गई है, जबकि DPO सब माजूर अफराद को जल्द आर्टिफिशियल आज़ा की फराहमी करने का अज़म भी किया गया है। लिया पुलिस जहाँ जराइम पेशा अफराद के सख्त मिजाज ही है, वहीं माशरे में मौजूद माजूर और मुस्तहिक अफराद के लिए नर्म खुद भी रखती है। अवाम के मसाइल हल करने और इनकी खिदमत का दर्द रखने वाली DPO असदुर्रहमान माजूर अफराद को नॉर्मल जिंदगी फराहम करने के लिए कोशा है। DPO ने खुसूसी काविश करके BS की एक तालिबा समेत हादसात और बीमारी के बाइस हाथों और टांगों से महरूम 4 अफराद के मसनूई आज़ा की पेवनकारी का मरहला मुकम्मल कर दिया। BS की तालिबा इकरा बीबी का जिलाई पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि मसनूई हाथ की फराहमी से अब वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं। DPO असदुर्रहमान का कहना था कि मजीद 49 मर्द खवातीन की आज़ा की पेमाइश मुकम्मल की गई है। इनको भी जल्द मसनूई आज़ा फराहम कर दिए जाएंगे ताकि वो भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से, जहां पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान रिक्शा ड्राइवर जाँ भाग हो गया। वर्षा का लाश लाहौर सरगोदा रोड पर रखकर एहतजाज जारी है। आपको बताएंगे CIA पुलिस शेखुपुरा के मुबैना तशद्दुद से नौजवान रिक्शा ड्राइवर जाँ भाग हो गया। वर्षा ने लाश के हमरा लाहौर सरगोदा रोड पर एहतजाज किया। रिक्शा ड्राइवर आदिल को 20 रोज कबल पुलिस ने घर से उठाया था, जबकि आदिल के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। वर्षा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि CIA पुलिस वालों ने हमसे 1 लाख रुपए भी लिया और मजीद 4 लाख मांग रहे हैं। बाकी रकम का इंतजाम ना होने पर CIA पुलिस उल्टा लटका ग्राउंड से तशद्दुद करती रही, जबकि जिससे वो जाँ भाग हुआ। लवाहकीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ का मुतालबा किया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे Metro 1 न्यूज़।